हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 5 फरवरी फिजिक्स के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये हो जाएगा ρ/2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? तो ई बराबर -dv/dr हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारता होती है। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारता पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि समांतर पट्टिका संधारित्र का धारता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है वह बड़ा होगा जी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भी ग्रेटर देन जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि हविट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मीटर ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो पदार्थ की प्रकृति पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि किरचॉफ का बिंदु नियम निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आवेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आवेश। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्वरित होती है, याद रखिएगा त्वरित। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो ये हो जाएगा v²/r। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा गया है तो वेबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक होगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। शक्ति गुणांक होगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है।
तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिखर धारा का मान बाई √2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई Lm है और ज्यामितीय लंबाई Lg है। इसके बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Lg बराबर 6/5 Lm, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है चुंबकीय यामयुतर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऊर्ध्वाधर तल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, तो राइट आंसर 19 नंबर का ए हो जाएगा, 1+d/f, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समान आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, तो समान आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है 2 सेंटीमीटर, राइट आंसर बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है हीरा का क्रांति कोण होता है, तो हीरा का क्रांति कोण पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24.41, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पर 22 है कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशी तंतु का मूल्य सिद्धांत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी पूछा गया है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? इंद्रधनुष के निर्माण के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2n+1 λ/2। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है? तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा विवर्तन कहलाता है, राइट आंसर बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी का कार्य फलन होता है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 3.2 eV। क्वेश्चन नंबर 31 है प्लांक नियतांक का मान होता है, तो प्लांक नियतांक का वैल्यू क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रोटॉन का गतिक द्रव्यमान होता है, तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर है? तो राइट आंसर 33 का ए हो जाएगा, लाइमन श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राकृतिक घटना। क्वेश्चन नंबर 35 है तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है अल्फा कण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेषी एंटीना की परास DTS
टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, d बराबर √2HR। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा -13.6 eV। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जब अपद्रव को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि NOR गेट का बूलियन व्यंजक पूछा गया है, तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अर्धतरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है? तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 50 हर्ट्ज ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द्विआधारी संख्या दिया गया है, दशमिक संख्या क्या होगा? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा गया है, तो ई बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एप्सिलॉन नॉट के बराबर, एप्सिलॉन नॉट बराबर है, तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 45 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारता पूछा गया है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा C/3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा, धारा घनत्व बराबर I/A। क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चित्र में यहाँ पर I का मान पूछा गया है, ये चित्र दिया गया है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? तो विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? तो सेल का EMF, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, तो 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1 टेस्ला होता है, तो 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, राइट आंसर बी में दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग पूछा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1/√μ0 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रोटॉन का ऊर्जा होता है, प्रोटॉन का ऊर्जा पूछा गया है, तो E बराबर Hv हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि 1 eV के बराबर होता है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब, तो 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा, N2 बड़ा होगा N1 से। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति पूछा गया है। तो ये हो जाएगा P बराबर 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। तो क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है, राइट आंसर डी हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग vw हो तब। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, जल के लिए क्रांति कोण। जल के लिए क्रांति कोण पूछा गया है तो 48.75 हो जाएगा। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाई बराबर n पाई। 69 नंबर क्वेश्चन है कि परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आई समानुपाती 1/λ⁴। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है तो अनंत होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं फिजिक्स का सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th का सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको फिजिक्स का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 5 फरवरी क्लास 12th फिजिक्स आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर और सब्जेक्टिव का PDF मिल जाएगा। क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्जाम डेट 5 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। और नीचे आएंगे तो इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सब्जेक्टिव PDF, डाउनलोड पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव का आंसर भी यहीं पर अपडेट कर दिया जाएगा।